हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी यूपी टेट सीरीज की 8वीं क्लास है, जिसमें हम टॉपिक करते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? शब्द है, जिसको हम पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार से बांटे गए, किस किस आधार पर बांटे गए। ये सारी चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो हमारे सामने पेज लग गया है। पेज है हमारा शब्द, वर्ड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड। ठीक है, शब्द क्या है? वर्णों की, ये वर्ण है। ठीक है, ये वर्णों नहीं है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब ये है कि वर्ण तो क्या होते हैं? जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे अलग अलग अक्षर जिनको कहते हैं, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के समूह तो हो लेकिन सार्थक हो, केवल समूह हो ये मैटर नहीं करता। सार्थक समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक का मतलब ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। जैसे हमने क्या कर दिया? पवन कर दिया। ठीक है, पवन लिख दिया हमने। तो ये पवन देखिए, इसमें 3 अल्फ़ाबेट हैं, 3 वर्ण हैं, 1 2 3, 3 वर्ण है। 3 वर्णों का सार्थक समूह, क्योंकि पवन का मतलब होता है हवा, वायु। तो ये क्या हो गया? शब्द हो गया। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें न व प, तो ये क्या है? ये भी तो 3 वर्णों का समूह है वही वर्ण, 3 वर्णों का समूह ये भी है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये सार्थक समूह नहीं है वर्णों का, ये वर्णों का सार्थक समूह नहीं है, इसलिए यह शब्द नहीं कहलाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ हो ऐसा वर्णों का समूह को हम शब्द कहेंगे, अन्यथा शब्द नहीं होगा। ठीक है, फिर जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया भी गया है, राम, पुस्तक, विद्यालय, खेलना, सुंदर आदि, ये सारे क्या हैं? शब्द के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं शब्दों को रचना के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार से बांटे गए हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। 3 प्रकार से बांटे गए हैं। मैं बार बार इसीलिए चीज़ों को बार बार रिपीट करती हूँ बोल के, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। और अगर आप 1-2 बार और देखते हैं इस वीडियो को तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर कह रहा है कितने प्रकार से, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो किसी अन्य शब्द के योग से ना बने। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बने हैं, स्वतंत्र रूप से शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे दिया है जल, घर, हाथ, तो ये अकेले स्वतंत्र रूप के शब्द हैं, इसमें कोई अन्य शब्द नहीं ऐड हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारे रूढ़ शब्द हो गए। फिर आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें क्या था? केवल एक शब्द होगा। हम ये कह सकते हैं कि आप इसके लिए ट्रिक क्या कर सकते हो। ट्रिक के लिए आप, मैं बता देती हूँ, सिंगल शब्द होगा। क्या होगा? सिंगल वर्ड जो होते हैं। ठीक है, इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड नहीं होंगे। सिंगल वर्ड के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, और यौगिक शब्द क्या होते हैं? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं? हमारे यौगिक शब्द होते हैं। जैसे आपके सामने दिया है विद्यालय, राजपुत्र, हिमालय, ये सारे क्या होते हैं? हमारे यौगिक शब्द होते हैं। देखिए, इसमें 2 शब्द जुड़े हैं। एक तो विद्या जुड़ा हुआ है, विद्या, दूसरा जुड़ा हुआ आलय। आलय का मतलब होता है घर, विद्या का मतलब विद्या होता है। तो इसमें 2 शब्द जुड़ गए, इसलिए क्या बन गया? यौगिक शब्द बन गया। फिर है हमारा राजपुत्र, राज मतलब राजा और पुत्र मतलब बेटा, तो 2 शब्द इसमें भी हो गए। हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, तो बर्फ का घर हिमालय हो गया। तो ये क्या हो गया? 2 शब्दों से मिलकर बना। तो वही है, इसकी डेफिनेशन क्या है यौगिक शब्द की? 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ये, या तो हम ये कह सकते हैं, इसकी ट्रिक के लिए आप ये याद कर सकते हैं। ट्रिक देखिए, जो भी ट्रिक होती है वो 100% काम नहीं करती है, लेकिन 99.9% काम जरूर करती है। तो इसकी ट्रिक आप कैसे याद कर सकते हैं कि इसमें जो आते हैं शब्द वो होते हैं हमारे कारक। जैसे हम, ये संधि आप पढ़ा होगा, संधि आपने, विद्या का समास, संधि नहीं, समास।
विद्या का घर, महान आत्मा, महान है जो आत्मा। तो ये क्या है, कर्मधार, जो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या कह सकते हैं जिनमें क्या होता है, कारक का लोप होता है। ठीक है, कारक का लोप होता है, वो सारे क्या होते हैं हमारे, जो शब्द में कारक का लोप वाले जो समास वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं योग रूढ़ की तरफ। योग रूढ़ में क्या है, योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देते हैं। देखिए, ये यौगिक तो होंगे, यौगिक होंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हुआ होगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें दो या दो से अधिक शब्द इसमें भी है, दो या दो से अधिक शब्द इसमें भी हैं, लेकिन इसमें क्या है, किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा नहीं करेगा, और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे आपके सामने दिया है पंकज, पंकज क्या होता है, कीचड़ में उत्पन्न, मतलब कमल की ओर इशारा कर रहा है। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी न किसी का उपनाम होते हैं। जैसे भगवानों के उपनाम हो गए ना, नीलकंठ भगवान शिव, ठीक है, दशानन रावण को कहते हैं। पंकज हो गया किसी का उपनाम हो गया, ठीक है, या किसी का पर्यायवाची शब्द हो गया जिसका अलग अर्थ होता है, ठीक है, विशेष अर्थ होता है। या हम कह सकते हैं जो बहुव्रीहि समास में आते हैं, कौन से होते हैं, जो शब्द बहुव्रीहि समास के होते हैं, ठीक है, जो शब्द बहुव्रीहि समास के होते हैं वो सारे शब्द क्या होते हैं, हमारे योग रूढ़ शब्द होंगे। अगर आपने समास पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि बहुव्रीहि समास में कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिर अभी हमने रचना के आधार पर पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, फिर देशज और विदेशज, ठीक है, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द 4 भागों में बांटा गया उत्पत्ति के आधार पर। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया या उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से बिना परिवर्तन के लिए गए हैं। मतलब ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों अपना लिए गए हैं, ऐसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो गया, अग्नि हो गया, रात्रि हो गया, पुस्तक हो गया, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। फिर आता है तद्भव, जो संस्कृत से परिवर्तित होकर बने। मतलब ऐसे संस्कृत वाले शब्द जिनमें हम कुछ परिवर्तन करके अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे तद्भव होते हैं। जैसे अग्नि से बन गया आग, देखो अग्नि होता तत्सम शब्द, लेकिन अग्नि हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था बोलचाल की भाषा में थोड़ा, तो हमने उसको क्या बना लिया, आग बना लिया। दुग्ध का दूध हो गया, दंत का दांत हो गया, ग्राम का गांव हो गया। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं तत्सम और तद्भव इन दोनों टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें आपको डिटेल में बताऊँगी कि आपको ट्रिक से कैसे पहचानना है कि तत्सम शब्द कैसे होते हैं, कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में। तो मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको ट्रिक के साथ समझाऊँगी, आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, फिर आते हैं हम देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, जो स्थानीय भाषाओं से बने होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो स्थानीय भाषाओं में बने होते हैं, जैसे जो गांव में बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे खटिया हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ये सारे क्या स्थानीय शब्द हैं, मतलब देशज शब्द। फिर आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, फिर दरवाज़ा हो गया, कलम हो गया, कमीज हो गई, ये सारे क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। ये अलग अलग जगह से, जैसे क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी भाषा क्या है, हम कह सकते हैं कि हमारी भाषा में सभी प्रकार के आपको तत्सम शब्द भी मिलेंगे, तद्भव भी मिलेंगे, देशी भी मिलेंगे और विदेशी शब्द भी मिलेंगे। क्यों, क्योंकि पहले कभी ना कभी यहाँ पे विदेश से लोग आए हैं व्यापार करने। जब विदेश अंग्रेज़ों का शासन था, अलग अलग देश से लोग आते थे, तो वहाँ के जब कोई आता है तो वहाँ के जो लोग तो वो अपनी भाषा बोलते थे, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ छोड़ कर जाएंगे ही ना, कुछ ना कुछ शब्द तो उनके रह ही जाएंगे, तो वही क्या है, अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे स्कूल इंग्लिश शब्द है, दरवाज़ा पर्शियन शब्द है, कलम अरबिक शब्द है, और कमीज जो होता है पुर्तगीज शब्द है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह से अलग अलग लिए गए हैं। फिर नोट में दिया है तत्सम शब्द शुद्ध रूप में तद्भव
शब्द बोलचाल में बदले हुए रूप में, देशज स्थानीय भाषाओं में और विदेशी शब्द अन्य देशों की भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं। बिल्कुल जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जैसे शब्द को 3 आधार पर बांटा गया। पहला तो रचना के आधार पर, फिर आता है उत्पत्ति के आधार पर, और अब आया है हमारा प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक विकारी शब्द होता है और दूसरा होता है हमारा अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के मतलब प्रभाव में आकर खुद में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग, जाति, लिंग, वचन, कारक इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ज्यों के त्यों रहते हैं। चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे मेल के साथ यूज करो, चाहे फीमेल के साथ यूज करो, चाहे एक वचन में यूज करो, चाहे बहुवचन में यूज करो, तो उनमें क्या होता? कोई परिवर्तन नहीं होता। तो वो क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया अपरिवर्तित या स्थिर होते हैं। जैसे मैंने बताया वो अपरिवर्तित होते हैं, उनको कहीं भी यूज किया जा सकता है। जैसे और हो गया, और कभी भी चाहे आप कहीं भी यूज करेंगे, ये कभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जैसे राम और सीता है, लेकिन बट लेकिन हो गया, वह आया लेकिन चला गया, तो लेकिन शब्द हो गया, और शब्द हो गया, क्योंकि हो गया, और नीचे दिया है धीरे धीरे। ये सारे शब्द क्या होते हैं? हमारे अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में क्या है? जैसे लड़का है, देखो लड़का एक वचन, एक लड़का है तो लड़का है। अगर हम बहुत सारे लड़कों की बात करेंगे तो लड़के हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या है? ये चेंज हो गया। ठीक है, ये स्थिर नहीं है, इसका रूप चेंज हो गया, लड़का से लड़के हो गया, लड़की से लड़कियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? चेंज हो जाते हैं। जो चेंज हो जाते हैं, जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जो लिंग, वचन के आधार पर चेंज हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे दिया भी है खाता, खाते, खाया, ये सारी क्रिया के आधार पर क्या हो? चेंज हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। जैसा कि हमारे यहाँ सामने पे दिया है, फटाफट से आपको बताना होगा वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। जस्ट पहला लाइन था हमारा शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको भी साथ साथ में गेस करना है आंसर और मैच करना है कि आप कितने कर पा रहे हैं, ताकि आप कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपने इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर किए उसमें आपने कितने स्कोर किए हैं। ठीक है, जल किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ शब्द। जैसे कि मैंने बताया था, जब सिंगल शब्द आपको मिलेगा तो क्या होगा? हमारा रूढ़ शब्द होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, ट्रिक भी यहाँ पे काम करेगी आपकी। ठीक है, थर्ड हमारा दिया गया है विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? विद्यालय क्या है? इसमें देखिए विद्या का आलय। ठीक है, विद्या का आलय कर्मधारय समास है, कारक का लोप है, का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पंकज किस प्रकार का शब्द है? पंकज क्या है? हमारा एक पर्यायवाची शब्द है और ये किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। जैसे पंकज का मतलब होता है कमल, तो किसी विशेष अर्थ का ओर कर रहा है। मतलब ये क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किस में आते हैं? हमारे किस में आते हैं? योग रूढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है हमारा राजपुत्र। राजपुत्र का समास सही विग्रह। अच्छा, यहाँ पे देखिए विग्रह, अगर आपने समास विग्रह पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा। तो राजपुत्र का सही विग्रह क्या होता है? राज प्लस पुत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का विग्रह क्या है? हिम प्लस आलय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी विग्रह आपको करना है तो ऐसे करना है ताकि उन दोनों का कोई अर्थ निकल रहा हो। ऐसे नहीं कर देना है, ऐसे शब्दों में नहीं तोड़ना है जिनका कोई अर्थ ही ना हो, वहाँ पे आपका विग्रह गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? घर है, घर तो सिंगल शब्द है तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। फिर है हमारा जल, ये भी सिंगल शब्द है, ये भी सिंगल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये बहुव्रीहि समास की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, फिर दशानन। दशानन किसका बोध कराता है? दशानन क्या है? रावण है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9 है, सूर्य किस प्रकार का शब्द है? देशज है, विदेशी है, तत्सम है, तद्भव। तो सूर्य क्या है? हमारा संस्कृत वाला शब्द है। जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 10 है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का क्या? अग्नि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होगा? इसमें कुछ परिवर्तन करके बोलचाल के लिए यूज किया जाता है तो आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
फिर दुग्ध का तद्भव रूप क्या होगा, दुग्ध का होता है दूध, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं दंत, दंत का तद्भव रूप क्या होगा, दंत मतलब दांत, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम का तद्भव रूप क्या है, ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा, ग्राम का ग्राम गाम हो जाएगा, नहीं, ग्राम में हो जाएगा, नहीं, ये तो खुद ही तत्सम रूप बन जाएगा। ग्राम का क्या हो जाएगा, तद्भव रूप गांव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जब मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी तत्सम तद्भव की, वहाँ पे मैं ये भी ट्रिक बताऊँगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि तद्भव शब्द कैसे होते हैं, उनमें क्या ट्रिक होती है पहचानने की, या तद्भव शब्द में क्या पहचानने की ट्रिक होती है, ठीक है। जैसे आप जहाँ पे आपकी चंद्रबिंदी मिलती है वो तद्भव शब्द ही होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर है रात्रि शब्द का, रात्रि शब्द है, रात्रि क्या है हमारे, रात्रि होती है हमारी तत्सम शब्द, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर रहेगा। जहाँ पे भी आपको संयुक्ताक्षर मिलते हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं हमारे, छा, त्रा, ज्ञा और क्या, स्रा, ठीक है, 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। जहाँ पे भी आपको संयुक्ताक्षर मिलते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द, वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 15 है खटिया किस प्रकार का शब्द है, खटिया गांव में भाषा बोली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देशज शब्द, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 16 है लोटा किस श्रेणी का शब्द है, लोटा क्या हो जाएगा हमारा, देशज शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 17 पगड़ी किस शब्द, पगड़ी शब्द क्या है, विदेशी, तत्सम, तत्सम नहीं होगा, तद्भव भी नहीं होगा, विदेशी हो गया या देशज होगा, इसी में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ये हमारा क्या है, देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 18 में स्कूल किस प्रकार का शब्द है, तद्भव होगा नहीं, तत्सम भी नहीं होगा, देशज भी नहीं होगा, विदेशी शब्द है। और अभी मैंने बताया था विदेशी शब्द में ये कहाँ से लाया गया, मतलब इंग्लिश है, पर्शियन है, अरबिक है या तो पुर्तगीज है, ये आप कमेंट में करके बताइएगा कि स्कूल जो है वो कौन सा शब्द है, ठीक है। 19 है हमारा दरवाज़ा किस भाषा से आया है, दरवाज़ा किस भाषा से आया है हमारा, अंग्रेजी, अरबी, फारसी या पुर्तगाली, ठीक है, दरवाज़ा किस भाषा से आया है हमारा, आप बताइए। अंग्रेजी तो हो नहीं सकता, अरबी भी नहीं होगा, ये होगा हमारा पुर्तगाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। कलम किस भाषा से आया है, कलम किस भाषा से आया है, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, कलम किस भाषा से आया है, अरबी है, अंग्रेजी है, फारसी है या तुर्की है। तो कलम आपको खुद कमेंट में बताना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा शब्द है। फिर कमीज किस भाषा से आया है, कमीज अरबी है, अंग्रेजी, पुर्तगाली है, फारसी है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भेद है, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद हैं हमारे, 4 भेद हैं, कौन कौन से हमारे, एक है हमारा तत्सम, ठीक है, तत्सम है, फिर दूसरा है तद्भव, तद्भव है, फिर है हमारा देशज और फिर है हमारा विदेशी, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, 4 हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 23 है तत्सम शब्द किस भाषा से लिए जाते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24 में क्या है, तद्भव शब्द कैसे बनते हैं, बिना परिवर्तन के, स्थानीय भाषा से संस्कृत से परिवर्तित होकर विदेशी भाषा में, तो विदेशी भाषा से भी नहीं है, बिना परिवर्तन की भी नहीं होगा, बिना परिवर्तन के तो संस्कृत वाले शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं, स्थानीय भाषा से तो देशज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत से परिवर्तित होगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे केवल आपको ऑप्शन कौन सा सही है ये नहीं बताती हूँ, बल्कि आपको मैं ये भी बताती हूँ कि आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है क्लियरली, तो आप ऑप्शन से भी जाकर ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 25 है हमारा आग शब्द का, आग शब्द क्या है, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा था, अग्नि क्या होता है, इसका तत्सम होता है, और आग क्या है हमारा, तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 26 है हमारा गांव शब्द क्या है, गांव में चंद्रबिंदी है, चंद्रबिंदी वाला क्या होता है हमारा, तद्भव होता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 27 है निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी शब्द क्या है, जल नहीं, घर है नहीं, हाथ है नहीं, स्कूल, स्कूल है हमारा विदेशी शब्द, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा।
28 है हमारा, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द पुस्तक है, सूर्य है, पगड़ी है, रात्रि है। तो ये तो तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है। ये विदेशज है, लेकिन ये नहीं, विदेशज नहीं, सॉरी, ये क्या है हमारा? देशज, विदेशज शब्द, सॉरी, विदेशी शब्द है। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या, मैं कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे देशज पूछा, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, पुस्तक जो कि पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। ठीक है, पुर्तगाली शब्द है ये, एक पुर्तगाली शब्द है ये। तो ये विदेशी शब्द हो गया, तो बचा क्या हमारा? देशी शब्द, ऑप्शन नंबर सी, पगड़ी। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, नीलकंठ का विशेष अर्थ क्या होता है? नीलकंठ क्या है हमारे? भगवान शिव, ये तो सबको पता है कि शिव को ही कहते हैं नीलकंठ। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, पंकज का अर्थ क्या है? पंकज का अर्थ क्या? पर्वत में उत्पन्न, वन में उत्पन्न, जल में रहने वाला जीव, नहीं, कीचड़ में उत्पन्न मतलब कमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? ये कौन सा शब्द है हमारा? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है हमारा? योग रूढ़ शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमने 30 क्वेश्चन किए फटाफट से। पहले हमने टॉपिक पढ़ा, फिर क्वेश्चन आंसर किया, ताकि आप एवेल्यूएट कर पाएँ, मूल्यांकन कर पाएँ कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आएगी हिंदी की, वो तत्सम तद्भव पर आएगी ट्रिक के साथ। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।